जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। यदि आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आज हम मैथ का एक बेसिक मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिक मैथ में जो हम पढ़ेंगे वो सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए वीडियो को शेयर करना ताकि सब विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके। आज हम सीख रहे हैं कि संख्याओं को हम पढ़ कैसे सकते हैं, संख्याओं को हम पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले हमने कोई नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ऐसे यदि नंबर लिखा हुआ है तो संख्याओं को पढ़ने के लिए हम इधर से शुरू करते हैं। पहला नंबर है हमारा इकाई का अंक, पहला है हमारा इकाई, ये हमारा इकाई का अंक है। दूसरा है दहाई का अंक, ये हमारा सैकड़ा है, और इसको हम हजार, इन दोनों को हम हजार लिखते हैं, ये हमारा हजार है। यदि कोई नंबर दिया हुआ 4 के सामने 3 जीरो आ गई तो कितना हो जाएगा, 4000 लिख सकते हैं। यदि 5 लिखा हुआ है तो ये 54,000, 54 के सामने 3 जीरो आ गया तो कितना हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये इस पूरे को क्या लिखते हैं, हम हजार लिखते हैं। उसके बाद इन दो को हम लिखते हैं लाख, क्या लिखते हैं, ये हमारा लाख है। ऐसे ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे और उनको हम दो दो को के रूप में उनको हम लिखते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हम संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, नंबर जो हमें दिए हुए हैं उनको पढ़ते कैसे हैं। हम इकाई से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना, अर्ब, ऐसे लिखते चले जाते हैं। ऐसे ही हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वीडियो का वो टॉपिक है हमारा जोड़ना। सबसे पहला है हमारा टॉपिक जोड़, हम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। मान लिया हमारे पास क्या है, जोड़ना सबसे आसान है कि ऐड करना। कोई नंबर दिया हुआ उसमें और कोई नंबर ऐड कर दिया, यानी जोड़ दिया, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा जोड़ना हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, 5 रुपये है, और 5 रुपये में हमने 5 रुपये और कहीं से मिल गए हमें, तो कितना हो गया, 10 रुपये हो गए। तो हमने ऐड किया कि हाँ 5 में ये 5 था, 5 में हमने 5 को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 5 में 5 और हमें मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जोड़ना है हमारा। यदि हमारे पास 25 रुपये है और 25 रुपये में हमें 20 रुपये और मिल गए तो उनको हम जोड़ लेंगे कि 25 और 20 कितना हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो बेसिक सा है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जब हम सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमारे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 2, कुछ भी नंबर हमने लिखा, ये लिख लिया, ठीक है ना। इसको हमें जोड़ना है, इसमें कोई और नंबर जोड़ देंगे, ये हम इसको ऐड कर लेंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो जोड़ने के जब जिधर हमारा इकाई का अंक है उधर से शुरू करते हैं हम जोड़ना, ठीक है। पहला नंबर है हमारा 5 और 6, 5 में 6 को ऐड कर देंगे। हमारे पास 6 रुपये है, 6 में 5 को ऐड कर लेंगे तो 6 5 11, और 11 हम ऐसे लिखते हैं 11, 11 का इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक यहाँ पे लिख देंगे, और जो दहाई का अंक है वो इधर हासिल में यानी कैरी आ जाएगा, और ये हासिल में इसके ऊपर लिख लिया हमने, 1 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही हमने 7 6 को जोड़ा, 7 6 13, और एक 14 का 4 का हासिल, फिर 1 लग गया, 6 4 10 और 1 11, फिर हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, फिर हासिल 1 4 4 और 8, ये हमें आंसर मिल गया, यानी जोड़ना हम सीख गए। ऐसे हम नंबरों को जोड़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है, दूसरा टॉपिक है घटाने का। सेकंड टॉपिक है हमारा घटाना, यानी हम नंबरों को कैसे घटाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा घटाने का टॉपिक है और इसको हम आज घटाना सीखा। मान लिया हमारे पास 10 रुपये है और 10 रुपये में से हमने 5 रुपये खर्च कर दिए तो कितना मिल गया, दुकानदार हमको वापस कितना देगा, 5 रुपये वापस दे देगा। यानी जो नंबर था उसमें से हमने कम कर लिया, कम करने को बोलते हैं हम घटाना, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 20 रुपये का हम कुछ सामान लेने गए और 5 रुपये का हमने सामान ले लिया तो 15 रुपया हमारे पास बकाया मिला। तो जैसे हमने लिखा कि हमारे पास 50 रुपये और 50 रुपये में से हमने 20 रुपये खर्च कर दिए तो हमारे पास 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, यानी 30 रुपये हमको मिल गया। तो यह क्या है, हमारा घटाना है। कोई नंबर हमको लिखा हुआ है
ये कोई नंबर लिख दिया हमने और इसको घटाना है, और घटाने का चिन्ह ये हमारा माइनस है, ठीक है ना। इसको हमें घटाना है, तो कैसे हम घटा सकते हैं नंबर को? सबसे पहले इकाई से शुरू करेंगे। 6 में से 5 को हमें घटाना पड़ेगा, 6 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। जब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 में से ये हमारे पास 6 है, और इस 6 में से हमने 1 को माइनस कर दिया तो कितना बच गया? 5 बच गया, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे हमारा 5 है और 5 में से हमें ये 5 है और 5 में से 6 माइनस करना है, तो नहीं कर सकते तो हमें इधर से एक हासिल लेना पड़ेगा। और जब हम इधर से एक हासिल लेंगे तो 4 से एक उधार ले लेंगे, तो इधर जाके 5 को 15 बना देगा, और 15 में से हम किसको माइनस कर देंगे? 6 को माइनस कर देंगे, और 15 में से जब 6 माइनस करेंगे तो हमारा 9 बच जाएगा। लेकिन यहाँ 4 था, 4 ने एक अपना इधर दे दिया, तो इधर बच गया 3, और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 3 है, 3 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते, तो हमें दूसरा इधर से एक हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और यहाँ बच गया 5 था, 5 ने एक अपना इधर दे दिया तो 4 बच गया था, 4 में से 2 गया तो 2। तो आंसर हमें जो मिला ये मिला, ठीक है ना। ये हमने आज घटाना भी सीख लिया। ऐसे हम संख्याओं को घटाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सब तक ये वीडियो सके। बेसिक मैथ हम आज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम गुना करना सीखेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमें गुणा करना है कि हम कैसे नंबरों को गुना कर सकते हैं। गुना का सबसे सिंपल मेथड है कि ये हमें कोई नंबर दिया हुआ है 5, थर्ड पॉइंट है हमारा गुना करना सीख रहे हैं। ये गुना कैसे करेंगे हम? कोई नंबर दिया हुआ 5, और 5 की गुना हमें 2 से करनी है, तो 5 का पहाड़ा हमें 5 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 2 बार पढ़ना। 5 दूनी 10, तो आंसर हमें मिल के आ जाएगा 10। ये हमारा गुना है, ठीक है ना। कोई नंबर हमें दिया हुआ 6, 6 की मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी है, तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 6 18, हमें आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही यदि कोई नंबर हमें दिया हुआ है 10 और इंटू 10, तो 10 10 जा 100, ये हमें मिल जाएगा। यानी 10 की गुना 10 से करूंगा तो 100 आ जाएगा। और ऐसे हम गुना कर सकते हैं। कोई संख्या दी हुई है हमें, बड़ी संख्या है, 3 2 4 5 6 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और इसको हमें गुणा करना है। तो गुणा करने का चिन्ह जो है ये है, हम ऐसे गुणा लगाते हैं। और गुणा कैसे करेंगे? 2, ये 2 है, 2 का पहाड़ा कितनी बार? 6 बार पढ़ना है हमें। इधर से ही शुरू करना है। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2 छंग 12 का 2 का 12 हम ऐसे लिखते हैं। इसका इकाई अंक यहाँ पे लिख देंगे, और जो बचा 2.5 का अंक वो इधर कैरी आ जाएगा, हासिल आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, 10 और एक हासिल का था, कितना हो गया? 11 मिल गया हमें। 11 को ऐसे लिखते हैं, एक यहाँ लिख दिया, हासिल एक बचा तो उसको यहाँ लिख दिया, ये हासिल यहाँ पे आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ये गुना हमने कर लिया, गुना करके हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है ना। ऐसे ही यदि कोई दूसरा क्वेश्चन हम देखें कि ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन, ये दे रखा है हमें 4 2 3 6, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 2 5 से, 25 से गुना करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 5 की पहाड़ा 6 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 5 6 जा 30, 30 का हमें 0 लिखेंगे, हासिल कितना 3, इसके ऊपर लिख देंगे, ये आ गया। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 दिया 15 और 3 18 का 8 का हासिल कितना बच गया? 1 बच गया। 5 दूनी 10 और एक हासिल का 11, हासिल 1 बच गया। 5 चौक 20 और 1 21, ये आ गया। 5 की गुणा जब हमने इसके साथ की तो, ठीक है। नेक्स्ट हमें 2 की करनी है, तो पहले यहाँ गुणा का निशान लगाना पड़ेगा 0 के नीचे, यानी इकाई के अंक के नीचे हमें 0 लगाना पड़ेगा दूसरे नंबर के लिए। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छंग 12, हासिल 1 लग गया। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6 और 1 7 हो गया। उसके बाद 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ये आ गया हमारा। इसको हम ऐड कर लेंगे 0 को, 0 8 2 10, हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9, और ये हो गया हमारा 4 और 1 5 8 2 10, ये आंसर मिल गया। ऐसे हम गुणा करना सीख गए हैं, और गुणा को हमने कर लिया है। ये मेथड है गुणा करने के। और यदि हमें अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाग का। भाग कैसे करते हैं संख्याओं को, ये सीखना जरूरी है। भाग का मतलब होता है कि काटना, ठीक है ना। कोई नंबर दिया हुआ उसको हम कैसे
काट सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहाड़े याद करने हैं हमें। जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ 10, उसने बोल दिया कि 10 नंबर है, इसको 2 से भाग करना है। क्या करना है? भाग, डिवाइड बाई, ये करना है। तो भाग करने का तरीका ये है कि ऐसे, ये नेक्स्ट पॉइंट है 4, इसको लिखते हैं हम भाग, ठीक है। 2 से किसको भाग करना है? 10 से भाग, 10 को भाग करना है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है या तो जो जिसको भाग करना है वो संख्या आ जाए, या फिर क्या उससे कम आए, ज्यादा ना आए, ठीक है। 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़ना है, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 5 आ गया, और ये पूरा का पूरा 2 से कट गया, ये भाग कर लिया, ठीक है। यदि हमें दिया होता 3 और यहाँ पे दे दिया हमें 16, ये भाग करना है हमें, 3 से 16 को भाग करना है। तो 3 का पहाड़ा 16, या तो 16 आ जाए या फिर 16 से कम आ जाए। तो 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 16 ना आए या फिर उससे कम ना आए, ज्यादा ना आना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 3 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 पंजे 15 हमने पढ़ लिया और बच गया 1, ठीक है ना। ये ऐसे भाग कर सकते हैं। कोई नंबर हमें दिया हुआ है 25 से हमें कट करना है 625 को, कैसे कर सकते हैं? अब 2 नंबर का है, 2 अंक का है, तो कैसे करेंगे? 25 का पहाड़ा हमें 6 में पढ़ना है, पहले नंबर में कम है 6, तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा, जोड़ा। तो कितना आ गया? 62 आ गया। तो 25 का पहाड़ा 62 में पढ़ना है। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ज्यादा हो जाएगा, कम होना चाहिए 62 से, या 62 आ जाए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50, इसको माइनस कर लेंगे, 2 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, और ये बच गया 125। अब 125 में पढ़ना है अब 5 का पहाड़ा, तो क्या लिखेंगे? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और इसको माइनस कर लेंगे, ये 0 बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये हम भाग करना भी सीख गए। तो इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक को सोल्व किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम समीकरणों को सोल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।